इंडिया गठबंधन की सरकार आती है दिल्ली में तो उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर जितने चार्जेज और फ्रेम हो रहे हैं सबको खत्म करा लिया जाएगा। लेकिन ममता का ये जो खेला हुए गेम है वो नहीं चलने वाला। ये राजनीति है, साम दाम दंड भेद नीति। और राजनीति में एक और बात है, किसी भी जर जोरू जमीन किसी भी तरीके से हासिल करो, ये कृष्ण का नाम है। उस कांग्रेस के युवराज जो हैं देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, कल लालू यादव ने ये साफ कर दिया कि महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस का सर्वोसर्वा जो है वो ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। हालांकि इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है या और जो अन्य दल है उनकी क्या प्रतिक्रिया, ये साफ नहीं हुई है। लेकिन ये जो है लालू यादव ने तय कर दिया है कि ममता बनर्जी को जो है महागठबंधन का संयोजक यानी कि स्वपरि जो सबसे आगे है वो रख देना चाहिए उनको। हमारी जनता उनसे पूछेंगे। लालू यादव ने ये क्लियर कर दिया है कि ममता बनर्जी की तरफ से ममता बनर्जी को जो है संयोजक बना देना चाहिए, सर्वोसर्वा कर देना चाहिए, हर डिसीजन वही ले। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लालू की अब ये सोची समझी एक राजनीति है। राजनीति है कि जिस समय इंडिया गठबंधन इंडिया की बैठक होती है पटना में ही शुरू होती है, वही ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करती हूं कि पटना जयप्रकाश और लोहिया की धरती पे बैठक बुलाएं। नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, तमाम करीब 17-18 दल उसमें शामिल हुए, लास्ट तक तो जाके 28 दल हो गए थे। लेकिन और उसी में लालू, हमको बड़े अच्छे तरीके से याद है, पहली मीटिंग में ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि शादी कहाँ नहीं करते हैं, शादी तो कीजिए, कहिए तो मैं सोनिया गांधी से सिफारिश करता हूं। वो एक राजनीतिक बयानबाजी थी कि भाई आप आगे तो बढ़िए, बाराती दुल्हा तो बनिए, बाराती बनने के लिए हम तैयार हैं। हुआ क्या, 2024 में राहुल गांधी के दूल्हे को किसी ने शादी काट दी उनकी, और शादी काटने वाले मोदी जी ही मान लीजिए। मोदी जी ने उनको आगे निकलने नहीं दिया। अब खराब कर दिया। बस बारातें एकदम ऊपी पाके भड़भंग हो, जो भी हो गया हो गया हो, ठीक है ना। लालू जी का सपना जो है वहां टूटा। वो सोचे कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है दिल्ली में तो उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर जितने चार्जेज और फ्रेम हो रहे हैं सबको खत्म करा लिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए राजनीति कहाँ नहीं, यहाँ के जो आप लोग चिल्लाते हैं ना, यहाँ पे राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी। सारे फ्रेम लालू जी हटवा लेते, एकदम नीट एंड क्लीन, सीबीआई की तरफ से उनको क्लीन चिट मिलता, वो दाल नहीं गली। अब मोदी जी और एनडीए उनकी सुनेगा नहीं, चार्जशीट पे चार्जशीट रोज। भाई आपने कहीं गुनाह किया है और चार्जशीट तो मोदी या बीजेपी या कोई कर नहीं रहा है, लेकिन इल्जाम तो लगाते हैं कि इल्जाम। भाई कोर्ट, आप कोर्ट पे इल्जाम लगाइए ना। भारत का कोर्ट थोड़ा सा अभी बड़ा मतलब लचीलापन दिखा रहा है, वरना जो लोग इल्जाम कोर्ट पे लगा रहे हैं ना, कंटेंट ऑफ कोर्ट में तुरंत अंदर कर दे कोर्ट उनको, ये भी कानून है, कंटेंट ऑफ कोर्ट में अंदर कर दिया जाएगा उनको। अब ममता बनर्जी के भतीजे, उनके और भी 2-4 मंत्री आपको पता ही होगा किस तरीके से फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी देख रही कि भाई चंद्रबाबू नायडू तो उधर ही चले गए, नीतीश जी उधर ही हैं। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, संयोजक नहीं बनाने की वजह से ही नीतीश कुमार अलग हुए। नहीं नीतीश, देखिए यही कहा जाता है कि नाराज हो गए थे। नहीं, मैं एक बात आपको और बता दूं। नीतीश कुमार, यदि नीतीश कुमार को संयोजक लोग बनाते भी और नीतीश कुमार जिस मिजाज के जाने जाते हैं, भले नीतीश कुमार के ऊपर लोग बहुत सारे इल्जाम लगाएं, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जिस मिजाज के वो जाने जाते हैं, यदि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए भी जाते और उनके ऊपर जरा सा भी प्रेशर पॉलिटिक्स होती तो वहां से वो रिजाइन कर देते। नीतीश कुमार की, मैं जहां तक नीतीश कुमार को 17 सालों से उनके साथ पत्रकारिता मैंने देखी है, किया है, एकदम रिजाइन कर देते। नीतीश कुमार अलग मिजाज के ही व्यक्ति हैं। अब रही ममता की बात, ममता अब चाहती है कि मैं लीड करूं, क्योंकि हो सकता है ममता यदि लीड करने जाए तो चंद्रबाबू नायडू साथ में आ जाएंगे, हो सकता है कहीं नीतीश भी साथ जाने को आतुर हों, लेकिन ममता का ये जो खेला हुए गेम है वो नहीं चलने वाला। एक समय में कहा जाता है कि लालू यादव और ममता बनर्जी बड़े दुश्मन थे, आवाज तक नहीं सुनना पसंद करते थे। अब क्या है जो प्यार की बोली बोली जाती है? मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आपने मुझसे पूछा था, ये राजनीति है, साम दाम दंड भेद नीति। और राजनीति में एक और बात है, किसी भी जर जोरू जमीन किसी भी तरीके से हासिल करो, ये कृष्ण का नाम है।
अन्य पार्टियां जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है, अखिलेश यादव की तरफ से कुछ नहीं आया, लगता है कि संयोजक बन अच्छा, कांग्रेस अभी हरियाणा के हार से उभरी नहीं है, महाराष्ट्र के हार से उभरी नहीं है। जिस कांग्रेस को बैठ के अपने दिल्ली हेड ऑफिस में मंथन करना चाहिए कि आखिर मेरी हार यहाँ हुई है तो क्यों हुई है, कारण क्या थे, कैंडिडेट हमारे अच्छे नहीं थे, क्या थे, प्रचार में कमी हुई, जिस कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए, उस कांग्रेस के युवराज जो हैं देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात कहिए, जिस तरीके से कल बयान दिया है लालू यादव ने, तो कांग्रेस और राजद के बीच में दूरी भी दिख रही है कहीं? नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। लोग कह रहे हैं अफवाह तो है यही। वो जो